सारिका का फिटनेस फंडा। वसुधा की सेहतमंद चाची सास। मीनल बाल की कसरत गिरी। ये है सीरियल वसुधा की सारिका यानी कि मीनल बाल। भाई सीरियल में तो नियम अनुसार वो वसुधा के पीछे पड़ी रहती हैं। कुछ ऐसे ही नियम वो रियल जिंदगी में भी फॉलो करती हैं और वो नियम है अपने आप को सेहतमंद बनाने का। भाई दिन चाहे कोई भी हो, ये कसरत करना कभी नहीं भूलती। यही तो है इनके फिटनेस का राज। और आज तो सास बहू और बेटियां पहुंच गया है मीनल के घर उनके सेहतमंद राज जानने के लिए। हाय हेलो। वैसे तो एक्टर क्या किसी को भी दुनिया में किसी को भी अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए डाइट होता ही है, लेकिन साथ साथ में एक्सरसाइज अगर आप करो तो क्या ही बात है ना। तो ये एक रूटीन होना चाहिए हर एक का, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे बिज़ी शेड्यूल में भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। सुबह उठ जाती हूँ जल्दी 4 बजे, एक्सरसाइज करती हूँ थोड़ा बहुत, जो कुछ भी है 1 घंटा या आधा घंटा जो भी मुझे मिले, और फिर उसके बाद ही मैं शूट के लिए निकलती हूँ। तो पहले तो मैं जिम जाती थी, एक मेरी जिम भी थी, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ, कंटिन्यू नहीं जा पा रही हूँ, जिसकी वजह से अभी मैंने वो स्किप कर दिया है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी एक्सरसाइज चालू रखी है और मैं घर में भी योगा करती हूँ, पावर योगा करती हूँ, एरोबिक्स करती हूँ। इवन जिम के इंस्ट्रूमेंट भी मैंने लिए हुए हैं घर पे, तो आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये पेट के एक्सरसाइज के लिए जो मैं यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ, तो उसके लिए है ताकि मैं कर सकूँ। ये भी वैसे ही है। स्किपिंग करती हूँ मैं 500 का एक सेट, ऐसे 3 सेट में कर लेती हूँ एक ही बार में। तो ये मेरे स्किपिंग है। और ये 3 kg की वेट रख है। इट्स वेरी मिनिमल एक्चुअली, लेकिन बेसिक ही है, जिसकी वजह से मैं वो रोज़ कर भी पाऊँ और ज़्यादा कम एनर्जी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाऊँ, इसलिए मैंने ये सब लिया हुआ है। तो ये मेरी मिनी जिम है, मेरे शूज़ भी है इसमें। वज़न उठाने से पहले मैं हमेशा ये ग्लोव्स पहनती हूँ, क्योंकि ये छिल जाते हैं या कुछ मांस का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ये ना हो, ये अवॉइड हो और वो फ्रीक्वेंटली और एकदम इजीली मैं उठा सकूँ, इसलिए मैं ये पहनती हूँ और पहनती ही हूँ। और बस अब स्टार्ट करें। तो मैं आपको पहले योगा दिखाती हूँ, उसके बाद मैं हाथ के कुछ एक्सरसाइज भी दिखाऊंगी, पैर की दिखाऊंगी, पेट की दिखाऊंगी, और एरोबिक्स में भी 1-2 चीज़ें मैं करती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। भाई हर दिन योगा करने वाली मीनल बाल पूरी तैयारी के साथ कसरत करने बैठती है और कसरत शुरू करने से पहले वो अपने आप को वार्म अप करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि बिना वार्म अप के कसरत करने से मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। ऐसे में देखिए कैसे मीनल ने अपना वार्म अप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिम में या एक्सरसाइज में ज़रूरी होता है वार्म अप, जिससे आपकी बॉडी तैयार होती है जिम के लिए या फिर कुछ हेवी वज़न उठाने के लिए। अगर आपने देखा होगा कि एक दिन आपने जिम की है, फिर बहुत बुरी तरह से आपका हाथ ऐसे के ऐसा भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसको आपने थोड़ा सा वार्म अप दे दिया तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो फिर से अपने आप को तैयार करता है नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। तो हम वार्म अप से शुरू करते हैं। वार्म अप के बाद मीनल तैयार है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। वैसे मीनल
अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान देती हैं। ऐसे में वो हाथ की एक्सरसाइज सबसे पहले शुरू करती हैं। इतना ही नहीं, हाथ के साथ साथ वो कमर के स्ट्रेंथ के लिए भी अपनी एक्सरसाइज करती हैं। तो चलिए शामिल हो जाते हैं इनके इस कसरत एक्सप्रेस में। तो वार्म अप तो हो गया है मेरा, जैसे कि वार्म अप में ही है कि बॉडी वार्म करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि एक्सरसाइज का जो भी फ़ायदा हो वो हमारे बॉडी को मिलने लगे। तो वार्म अप तो हो गया है। मैंने आपने देखा होगा कि नेक से लेके शोल्डर से लेके हाथ पैर घुटने कमर इवन मेरी बैक सबको स्ट्रेच भी किया और उसे वार्म भी किया है। अब मेरी बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी है। तो अगला वर्कआउट करते हैं स्टार्ट। तो मैं आपको पहले हाथ की एक्सरसाइज कुछ दिखाती हूँ। ये मेरे 3 kg के बेसिक वेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे मैं आपको 1-2 हाथ की एक्सरसाइजेस दिखाती हूँ। जब भी आप एक्सरसाइज करो कोई भी, तो आपके नेक पे या फिर बैक पे बिल्कुल भी किसी भी तरीके का टेंशन नहीं आना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे गैप बढ़ सकती है या कुछ भी हो सकती है, एक लचक आ जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए अगर आप ये भी एक्सरसाइज करो जो मैंने आपको दिखाई, तो ये गर्दन ऐसे झुक के या उसे खींच के नहीं करना है, तो उसे रिलैक्स रखो, ऊपर देखो और बस अपनी एक्सरसाइज करो। अगर गर्दन पे कुछ आ गया तो वाट लग गई आपकी, ध्यान में रखिएगा। अब आपको एक एक्सरसाइज दिखाती हूँ। ये हाथ के लिए है, लेकिन इसके लिए आपको घुटने में बेंड होना है। बस इतना ही नहीं कि आपने ये कर लिया और कर लिया, तो नहीं, तो बैक पे आ सकता है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा झुकना है। यहाँ पे कर्व होना चाहिए, ये अंदर की तरफ होना चाहिए, मतलब आपकी चेस्ट बाहर चाहिए, घुटने नीचे चाहिए, और ये ऐसे कर्व आपको दिख रहा होगा तो। और ये हाथ चेस्ट के यहाँ पे रख के हमें ऐसे ही नीचे, बस। इसे आप घुमा भी सकते हो, इसे तो और स्ट्रेच मिलता है आपके हाथों को। और सांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कब सांस अंदर लेते हो, कब छोड़ते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर डूइंग वर्कआउट। आपका वर्कआउट ना एक्चुअली आपके मन के ऊपर होता है, किसी का भी। आप कितने मन से लगन से कोई भी चीज़ करो तो आपको उसके रिज़ल्ट मिलने ही हैं। वर्कआउट का भी वैसे ही है। आपने डाइट फॉलो किया और फिर आप जिम में चले गए, वर्कआउट के फ़ोटोज़ निकाले और गप्पे मारने बैठ गए तो नहीं होगा। आपको पूरी तरह से उसमें अपनी जान डालनी पड़ेगी कि जैसे अगर मैं करती हूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ,
मतलब अगर 20 का सेट है तो उसके बीच में नहीं रुकती हूँ, या फिर उसमें भी 2 सेट के बीच में जो अंतर होता है वो भी कम रखती हूँ। इससे रिज़ल्ट मिलता है। पहले तो अपने जो मसल्स है वो फटते हैं अंदर से पूरी तरह से, तो उसे रिबिल्ड करने के लिए ना प्रोटीन टेक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो आपको बताया जाता है कि प्रोटीन स्टार्ट कर दो, तो उसके लिए होता है क्योंकि मसल फिर से बिल्डअप होता है। और अगर आप ये रूटीन करो और ठीक से करो तो पहले तो आपका वेट थोड़ा सा बढ़ेगा। पहले महीने में आपको समझेगा कि हमारा वेट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, इट्स अ प्रोसेस। उसके बाद धीरे 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 करके 3 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट 3 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। स्किपिंग वर्कआउट में मुझे सिर्फ जंप करने से अच्छा स्किपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं एक बार में 500 कर जाती हूँ। ऐसे मैं 3 सेट करती हूँ, 1500 हो जाते हैं मेरे रोज़ के। अभी थोड़ा सा गैप गया है, लेकिन यस फिर से स्टार्ट हुआ है, और जल्द ही मैं फिर से अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लूँगी। जो अभी मैंने किया वो क्रंचेस, और क्रंचेस ये पेट की एक्सरसाइज है। जिनको पेट कम करना होता है वो ये लगातार करते रहते हैं। सॉरी, यो आ गया क्योंकि सारिका सिंह चौहान आ गई बीच में, मारवाड़ी आ गया, तो सो सॉरी। तो ये करने के लिए बहुत ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, और जब हम उठते हैं तब सांस बाहर निकालनी है, जब लेटते सांस अंदर लेनी है, और पेट को खींचकर ही ऊपर उठना है। मतलब अगर आपने ऐसे किया और फिर ऐसे उठे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसे करने के लिए आपको पेट से उठना है, मतलब पेट को अंदर लो और ऐसे उठो, तभी इसका रिज़ल्ट आता है और अच्छे से आता है। पेट का धीरे धीरे कम होता है। पहले ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कम होता है, नीचे वाले के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये क्रंचेस बहुत क्यूट है, आप करते रहो। योगा पे बहुत सारे सांस के भी एक्सरसाइज है, श्वसन एक्सरसाइजेस, जिससे आप कामनेस फील करते हो। अगर आपको सांस की कोई बीमारी है तो वो भी चली जाती है। जैसे अगर मेरा नाक बंद हो जाता है तो फिर मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, जो मैंने आपको दिखाया। सांस लेना है, दूसरे नाक से छोड़ देनी है। वैसे ही
पेट से पूरी सांस नाक से बाहर निकालते हैं, जैसे कि तो जो अपने लंग्स से लेके अपने नाक का जो ट्रैवल है वो एकदम साफ़ हो जाता है। सांस की जो भी दिक्कतें आती है किसी को तो वो भी चली जाती है। तो योगा कीजिए, प्लीज़ कीजिए, मैं कह रही हूँ आप सबको, अपने लिए, अपने आरोग्य के लिए प्लीज़ योगा कीजिएगा। भाई मीनल तो फुल बॉडी वर्कआउट करती है। शरीर के साथ साथ वो अपने मन को तंदुरुस्त बनाने के लिए योग भी करती है। कुछ ऐसे ही टिप्स के साथ मीनल ने आज अपनी कसरत की है, वो भी सास, बहू और बेटियां के कैमरे के सामने। लेकिन इनकी कसरत करने की जर्नी कैसे शुरू हुई है, आइए हम मीनल से ही जानते हैं। इसी के साथ साथ जानते हैं इनका करियर नामा भी। मैं योगा एक्सरसाइज बहुत सालों से कर रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। बीच में भी मैंने एक कैरेक्टर के लिए मैंने खुद को बहुत लीन कर दिया था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, डाइट प्लान फॉलो किया था। मेरे जो ट्रेनर थे उनकी सारी बात मानती थी और सच में मैंने वेट लॉस बहुत ज़्यादा कर लिया था। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा जो वज़न है वो 120 kg हो गया था, एकदम गोल मटोल सी हो गई थी, फूली फूली सी। मेरे घर वाले तो बोल रहे थे कि शायद अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी, ऐसी ही रहेगी। लेकिन तब मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, मैंने ब्रेक ले लिया था अपने बेटे के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लासेस स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैंने पावर योगा सीखा था, एरोबिक्स भी सीखा था, तो मैंने उसके क्लासेस स्टार्ट कर दिए। मेरे स्टूडेंट थे वहाँ पे, और मैंने 3 चीज़ें की इससे मेरा तीन तरीके का फ़ायदा हुआ। एक तो मैंने पैसे कमाए, दूसरे पैसे कमाते कमाते मैंने खुद को भी टोन कर लिया, कम कर लिया, और बाकी लोगों का भी फ़ायदा हुआ, वो भी कम हो गए, उन्होंने भी वेट लॉस किया था। तो बस यही है, वर्कआउट करते रहो, अपनी सेहत है तो सब कुछ है, दुनिया है। तो बस ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी ही चाहिए लाइफ में। मैंने तो 2008 में पहला ड्रामा किया था, और उसके बाद एक के ऊपर एक ड्रामा करती गई। एक को पसंद आया तो दूसरे में मुझे सिलेक्ट कर लिया, तीसरा आ गया। बीच बीच में मैंने मूवीज़ भी की, सतीश कौशिक जी के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, आशुतोष राणा जी के ऑपोजिट मैंने काम किया हुआ है। तो देखा जाए तो मैंने प्रोफेशनल ड्रामा 15 किए हैं, लीड में मराठी किए हैं, एक हिंदी ड्रामा भी किया था मैंने। उसके बाद सीरियल्स चलती रही, मराठी सीरियल्स में मैंने बहुत किए, और हिंदी में देखा जाए तो मैंने क्राइम पेट्रोल किया था, एपिसोडिक किया था, लेकिन मैंने कंटिन्यूटी ट्रैक नहीं किया था, जो मैंने गुम है किसी के प्यार में किया। उसके बाद मैं अभी वसुधा में हूँ, और ऐसे मैंने अगर सीरियल का टोटल कर दूँ तो वो भी कुछ 16-17 तो कहीं नहीं है। फिर मैंने मूवीज़ की 8-9 मूवीज़ की हुई है, और एड शूट भी बहुत किए हुए हैं। अगर इन पूरे प्रोजेक्ट्स का टोटल किया जाए तो मेरा वसुधा 53 है, 53, हाँ वही है। बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ काम को, मैं वर्शिप मानती हूँ, और पता नहीं, मैं आपको ना ये फीलिंग नहीं बता सकती, लेकिन जब काम मतलब मेरी दिन की शुरुआत वही है, और मेरा दिन का आखिरी वक्त भी वही है, और काम से बहुत लगाव है मुझे। और ऐसे ऊपरा ऊपर कभी मैंने काम किया नहीं, जो भी किया वो लगन से किया, मन से किया। कुछ भी आया मेरे पास, उसे मैंने अच्छे से सर्व किया है। बोलते हैं ना कि अगर आप शेफ़ हो, आपके पास अगर राशन का राइस भी आ जाए तो आप उसकी बिरयानी बनाओगे, और अगर आपके पास अच्छा भी चावल आ जाए तो आपको भी उसकी बिरयानी अच्छे टेस्ट वाली ही बना के सर्व करनी है। तो बस यही है, जो कुछ भी आए उसे अच्छे से बना के सामने वालों को पेश करो, खुश कर दो, और ख़ुद भी खुश हो जाओ। अब मीनल ने आज तक जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें उन्होंने 100% दिया है, और सारिका ये किरदार तो वाकई चुलबुला है, क्योंकि ये भले ही वसुधा के पीछे पड़ी हो, लेकिन चंद्रिका के सामने सारिका की बोलती बंद रहती है। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि सारिका इसी तरह सीरियल की कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाए। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।